नमस्ते गाइस, मास्टर प्रवीण। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अब तक की जितनी भी वीडियोस हैं आप सभी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको भी आप एक कंटिन्यूस लेवल पर आप उसको कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तक हमने जो प्रैक्टिस किया वो हमने कुछ सीटिंग की सीक्वेंस की और कुछ हिप ओपनिंग का सीक्वेंस किया, हमने कुछ डिफरेंट पार्ट्स पर काम किया, हमने स्टैंडिंग सीरीज भी किया। तो आज का जो सीक्वेंस जो मैं ऐड करूँगा दैट सीक्वेंस विल बी टू लाइंग डाउन विद द चेस्ट। जो प्रोन पोजीशन के अंदर जो आएगा उसके अंदर हम कुछ एक बेसिक प्रैक्टिस पर मैं लेके जाऊँगा जो आप इजीली कर सकते हैं। तो द सेम थिंग वी विल बी स्टार्ट विद ओम चैंटिंग फर्स्ट। ओम चैंटिंग से हम स्टार्ट करेंगे 3 टाइम्स। सो ब्रिंग योर पाम टुगेदर इन नमस्ते, आइज क्लोज, टेक ए डीप ब्रेथ, inhale, inhale, one more time, inhale, slightly rub your both palm, make it heat. Place your palm on your eyes. Relax your eyes, relax your mind. Gently open your eyes and look up at your palm. And then just relax. So we are ready for our today topic. That topic will be lying down with the chest. So उसके लिए आपको first आपको बिल्कुल सहज तरीके से ए वेरी जेंटल वे यू हैव टू बी लाइंग डाउन विद द चेस्ट। आपको अपने पेट के थ्रू आपको लाइंग डाउन करना है। कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी कि अगर किसी को थोड़ा स्टमक में कोई प्रॉब्लम है सो दे हैव टू प्लीज अवॉइड इट। और इफ समबडी गोन थ्रू एनी काइंड ऑफ सर्जरी, किसी को कोई एब्डोमेन का से रिलेटेड कोई सर्जरी हुआ है सो आप उस केस में उस स्टूडेंट को, उस मेंबर को वो अवॉइड करना है। तो lying down, simply lying down like in the Makarasana first। तो कुछ बेसिक प्रैक्टिस हम इसमें हम लेके जाएंगे। फर्स्ट आप अपने दोनों हाथ खोल लीजिए साइड की तरफ और फिर दोनों हाथ पीछे लेके जाएंगे, फिंगर लॉक मिलाएंगे ऐसे। इनहेल कीजिए, दोनों पैर मिला लीजिए आप। इनहेल के साथ आप कोशिश कीजिए हाथों को उठाने की। अगर किसी केस में आप अपनी हथेलियां नहीं मिला सकते, इफ यू कैंट मेक योर पाम टुगेदर सो यू कैन बी ओपन अप। और ये भी अगर आपसे नहीं होता है सो इन दैट केस आपके पास स्ट्रैप है या टॉवल है, यू कैन बी यूज दैट उस केस में। सो यू हैव टू बी लिफ्ट स्लोली, लिफ्ट योर हैंड्स अप। किस लेवल पर आप लेके जा सकते हैं दैट विल बी डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ इस लेवल पर, दिस लेवल, 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 दैट ऑल विल बी डिपेंड्स ऑन यू। जहां तक आपसे इजीली होता है आपको होल्ड करना है, लाइक 1 2 3 4 5 एंड देन 6 एंड देन जस्ट रिलैक्स। सो दैट विल बी इफेक्ट योर शोल्डर, योर आर्म्स एंड योर अपर बैक। अब हम इसको दोबारा करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अगेन फिंगर लॉक, योर हैंड्स अप और धीरे से कोशिश कीजिए आपकी चेस्ट को उठाना, आगे से उठाइए। शोल्डर को सिंक नहीं करना, शोल्डर को ऐसे ड्रॉप इट डाउन करना है। सामने देखिए, पैर मिला के रखिए, फीट टुगेदर, 1 2 जितना आप उठ सकते हैं, 3 4 5 एंड 6। आ जाइए वापिस स्लोली, आ जाइए वापिस 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 एंड देन रिलैक्स फॉर ए सेकेंड्स।
अभी सेम प्रैक्टिस में हम एक मॉडिफिकेशन और ऐड करेंगे. फिंगर लॉक, हैंड्स अप, chest up, head up, and then legs up. 1, 2, 3, 4, 5, and then 6, and then relax. A very nice practice for increase the strength in your stomach, in your legs, and in your hip or in your spine. फैट रिड्यूस के अंदर भी दैट इज आल्सो वेरी गुड, क्योंकि ये आपके जो कोर स्ट्रेंथ पर आपकी ये काम करता है. सो धीरे धीरे आप इसमें जो होल्डिंग का जो टाइम है वो आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं. यू कैन बी इंक्रीजिंग टाइम्स, बट स्टेप बाय स्टेप, वन टाइम में नहीं हो पाएगा. इस प्रैक्टिस के बाद देन आई विल टेक यू द नेक्स्ट प्रैक्टिस. दिस इज वेरी सिंपल बेसिक, द लोकस्ट पोज, जिसको हम शलभ आसन भी बोलते हैं. दैट इज रियली वेरी गुड. बहुत अच्छा आसन का प्रैक्टिस है. अगर किसी को हल्की फुल्की बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दैट इज रियली वेरी गुड फॉर दैट. तो उस केस में आपको अपने दोनों हाथ, हथेलियां नीचे की तरफ आपकी थाई के नीचे आ जाएंगे ऐसे. यस, लेग से मिला के रखिए. आप चिन नीचे लगा सकते हैं. आपको आपका थ्रोट नहीं लगाना, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू टेक ब्रेथ. सो चिन अंदर की तरफ. आपको प्रॉब्लम होता है चिन को ड्रॉप करने में, सो आप कोई भी टॉवल ले सकते हैं, कोई हैंकी ले सकते हैं, जस्ट फॉर द स्पॉटिंग, लाइक दैट. और फर्स्ट आप प्रैक्टिस कीजिए वन लेग अप, जैसे कि आपने प्रैक्टिस किया राइट लेग अप से. राइट लेग बेंड नहीं करना, उसको स्ट्रेट रखना है. होल्ड कीजिए. 1, 2, 3, 4. ब्रेथ नॉर्मल रहेगा. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Then relax कीजिए. 1 or 2 breath relax. Then you try other. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Then relax. आप 1 by 1 लेग से प्रैक्टिस कीजिए और आप इसमें रेपिटेशन भी बना सकते हैं. 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम. टाइम होल्डिंग जो है दैट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन यू. आपको लगता है कि आप सिर्फ 5 सेकंड होल्ड कर पाएंगे, 5 सेकंड कीजिए. यू कैन इंक्रीज टाइम, यू कैन इंक्रीज. और आफ्टर वंस यू फील कंफर्टेबल विद वन लेग, देन यू ट्राई विद द बोथ लेग्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and then 10. So ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस हुआ, दैट ऑल सीक्वेंस इज अबाउट द लोकस पोज फॉर द शलभासना के अंदर. उसके बाद आई विल टेक यू सम वेरी बेसिक प्रैक्टिस इन द कोबरा पोज, जिसको हम भुजंगासन भी बोलते हैं. तो भुजंगासन में भी हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, बिकॉज दिस इज माई कॉन्सेप्ट टू टेक यू स्टेप बाय स्टेप एंड देन द अनदर मॉडिफिकेशन. तो सबसे पहले जो पहला जो बेसिक स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा सिंपली आपको ऐसे अपने एल्बो ड्रॉप करने हैं इस तरीके से सिंपली. लेकिन आपके जो शोल्डर हैं ऐसे लूज नहीं रखने, आपको शोल्डर को एक्सपेंड करना है और आपकी जो रिब केज है उनको एक्सपेंड करना है. एंड देन जस्ट बी स्टे. यू हैव टू बी पुश द हिप अगेंस्ट द फ्लोर. उठा के रखिए सिंपली. यू फीलिंग टायर्ड विद योर स्पाइन, यू फीलिंग स्टिफनेस इन योर स्पाइन. आप थक जाते हैं सारा दिन में, हल्का फुल्का आपको बैक में भी पेन है. सो इन दैट केस आल्सो दिस पोर्शन इज रियली वेरी वेरी गुड. लाइक सिंपली ड्रॉप एल्बो एंड जस्ट स्टे. यू कैन बी स्टे इन दिस पोर्शन 1 minute, even for a 2 minute. So this is the one basic practice. सेकेंड प्रैक्टिस जो रहेगा वो आपको मैं बिल्कुल प्यारे तरीके से मैं लेके जाऊंगा. आपको हाथ बिल्कुल सामने रखिए ऐसे, थोड़ा सा पैर खोल लीजिए, वो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा. एंड देन टेक द स्टेप इनसाइड लाइक दैट. शोल्डर सिंक नहीं करना है, ओपन अप एंड देन ड्रॉप अप. जस्ट स्टे देयर. 1, धीरे धीरे काम करेंगे स्पाइन पर. 2, 3, 4. हाथों को लूज नहीं रखना है, हाथों में पूरा अवेयरनेस आपका रहेगा. कंप्लीटली टेक स्पॉट फ्रॉम योर आर्म्स. 5, 6, 7, 8, 9 and then 10 and then relax first for a seconds. अभी इसी प्रैक्टिस को हम दोबारा करेंगे. जब हम सेकेंड टाइम जाएंगे, when we do the second time, that time you just try to take one step more inside like here.
देखा, फर्स्ट टाइम हमने किया बिल्कुल सिंपल, देन हमने किया थोड़ा सा आर्म स्ट्रेट के साथ, देन हमने किया थोड़ा सा और इनसाइड के साथ। देन यू होल्ड कीजिए 1, शोल्डर रिलैक्स, 2, ब्रीथिंग नॉर्मल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाइए वापस, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। दैट इज रियली वेरी गुड फॉर इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्पाइन। स्पाइन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, दैट इज रियली वेरी वेरी गुड फॉर दैट। ये कोबरा पोज की ही कुछ वेरिएशंस हैं, इसमें बहुत सारी वेरिएशन है, बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देन हमने ये किया 3 टाइम्स, अभी हम जाएंगे 4 टाइम। 4 टाइम के बाद 4 टाइम पर यू कैन ट्राई टू कीप योर आर्म्स मोर इनसाइड। सो फ्रॉम नाउ दैट ऑल थिंग्स विल बी डिपेंड्स ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्ट्रेंथ। तो ये ध्यान रखना कि अब देखना कि आप इसको और अंदर लेके आ सकते हैं नहीं। अगर आपको लगता है इफ यू फील यू आर कीपिंग द आर्म्स मोर इनसाइड, तो ये थोड़ा सा इंटेंस हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो जहाँ पर आने का आपको लगता है कि नो यू आर फीलिंग मच बैक पेन, तो आपको वापस वही प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ते महीना, after that you feel that your spine is increasing the flexibility, you are feeling the strength, then you can be try more inside। तो धीरे धीरे आपको अपनी पोजीशन में आना है, फिर आप यहाँ भी आ सकते हैं, फिर आप और भी अंदर आ सकते हैं, आप और भी अंदर आ सकते हैं, फिर आप एल्बो भी ड्रॉप कर सकते हैं, चेस्ट भी पुश कर सकते हैं, ड्रॉप भी हेड कर सकते हैं, आप लेग भी बेंड करते हैं, टच भी कर सकते हैं। सो ये जितनी भी बाद की प्रैक्टिस है उनमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि किसी भी प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है, आप उसको किसी भी लेवल पर आप लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है, द मेन थिंग दैट यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड योर बॉडी लिमिट। आज आपकी बॉडी लिमिट यहाँ तक है, सो यू हैव टू बी ओनली फॉलो हेयर। आज आप यहाँ नहीं लेके जाएंगे अपने आप को, वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप उसको उस लेवल पर लेके जाइएगा। तो ये हमने किया एक कोबरा पोज की प्रैक्टिस। Then now I will be add one more practice. That practice is the very simple bow posture Dhanurasana. So हम सिर्फ bow posture also a lot of modifications। अभी simple bow pose की हम practice करेंगे, half bow pose और धनुरासन। legs bend कीजिए, दोनों ankle को पकड़ लीजिए। कई केसेस में होता है कि आप इवन आप एंकल को भी नहीं पकड़ पाते, कुछ लोगों के हिप टाइट है, किसी के शोल्डर टाइट है, किसी की स्पाइन टाइट है। सो डोंट वरी, हमारे पास सब हर तरह का इलाज है, हर तरह के ऑप्शंस है हमारे पास। सो आप उस केस में जैसे कि स्ट्रैप है मेरे पास, आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। आप नहीं पकड़ सकते तो आप स्ट्रैप को यूज़ कीजिए ऐसे। आपके पास स्ट्रैप है, आपके पास कोई हैंड टॉवल है, कोई चुन्नी है, कोई तौलिया, एनीथिंग यू कैन बी ट्राई लाइक दैट, यू कैन बी होल्ड इट। तो ये होल्ड किया। फर्स्ट प्रैक्टिस ओनली आपको चेस्ट को उठाना है, सिर्फ ऐसे, नीज आपके नीचे रहेंगे, बस यहीं रोकिए। 1 2 3 अवेयरनेस रखनी है। 4 5 6 7 8 9 and then 10। relax for a couple of breath। उसके बाद अगेन लेग बेंड कीजिए, होल्ड कीजिए। अब की बार सिर्फ नी को उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 उठाइए उठाइए और उठाइए। 5 6 8 9 एंड देन 10। रिलैक्स कीजिए। हमने एक ही प्रैक्टिस को हमने डिफरेंट स्टेप्स में हमने उसको डिवाइड किया। अभी हम दोनों स्टेप्स को हम कंबाइंड करेंगे। होल्ड इट। अब दिस टाइम चेस्ट अप, इनहेल एंड देन एक्सेल, देन लेग अप टुगेदर। 1 उठाइए, होल्ड कीजिए। 2 3 कम ऑन, 4 5 6 7 और होल्ड कीजिए। 8 9 एंड देन 10। 10 भी रिलैक्स। सो देखिए, धनुरासन is a really very nice pose. I really love this pose because in this pose you can work in your whole body parts. You can see आपके इसमें
आर्म्स पर भी काम हो रहा है, आपके शोल्डर पर, आपकी अपर बैक पर, आपके मिड बैक पर, आपके लोअर बैक पर, आपकी लेग्स पर, आपके हिप पर, आपकी हैमस्ट्रिंग पर, आपकी कोर पर। देखिए होल बॉडी इज कनेक्टेड विद द बो पोस्चर। तो आप इसको धीरे धीरे कीजिए, सहज भाव से कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए। आई एम ट्राइंग टू गिविंग माई बेस्ट एक्सप्लेनेशन सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। और एक एक स्टेप को बारीकी से फॉलो करना, आपको भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, किसी भी पोज के साथ आपको फाइट नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है। तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर द प्रोन पोजिशन प्रैक्टिस। तो ये इनफ है आपका। और आफ्टर डन ऑल दिस प्रैक्टिस यू हैव टू बी टेक द रिलैक्सेशन। आप रिलैक्सेशन सिंपली मकरासन में आप रिलैक्सेशन कर सकते हैं, शवासना में कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। सो अपना ध्यान रखिए। और जो भी प्रैक्टिस अभी तक किया हमने, जो लास्ट वीडियोस थी, उसको भी कंटिन्यूस रखना है। एंड देन यू आल्सो कंबाइन योर प्रोन पोजिशन प्रैक्टिस इन दैट योर ऑल प्रैक्टिस एज वेल। सो टेकिंग गुड केयर ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।